बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ अब्दुल माजिद और आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की जो खुफिया तैयारियाँ की जा रही थी। उस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बहुत ज़्यादा हरकत में है और उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर इजलास भी तलब किए और ख़ास तौर पर लंदन में भी और उसके अलावा पंजाब में भी, लाहौर में भी। और इजलास क्यों नहीं हुए, क्या वजूहात हैं और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं जनाब जावेद हुसैन, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बीट को कवर भी करते हैं और उनके पास बड़ी अहम ख़बरें होती हैं और उनसे पूछते हैं कि जावेद साहब, आज आपने मुझे वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ऑफिसर। अंदर की खबर रखते तो आप बहुत हैं, बताइएगा कि क्या चल रहा है जी। खबरें तो आपके पास भी बहुत होती हैं, खबरें बिल्कुल, खबरें तो, लेकिन आपके पास ज़्यादा खबरें होती हैं। देखें हाफिज़ साहब, जो तब्दीली की बात की जा रही है उसका पहला टारगेट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को रखा जा रहा है। जो आपको बताएं कि ये जो डेवलपमेंट हुई 2 दिन पहले, एक हमें इत्तला मिली थी कि खुफिया तरीके से जो है वो एक डेलीगेशन पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, वो बर्मिंघम रवाना हो रहा था और इस विज़िट में जो है वो क़यादत की तरफ से कहा गया था कि इस दौरे को जो है मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी और उनकी आमद का भी मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि मीडिया पे इसकी इत्तला ना मिले। लेकिन हमें वो जो हमारी चिड़िया थी उन्होंने बर वक्त बताया कि चिड़िया वक्त जो है वो जा रहा है। अच्छा, तो उसका डिनाई किया, एक ट्वीट में डिनाई उस तरह से नहीं किया कि हम दौरे पर नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने किसी इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि ये गलत ख़बर है और इस तरह के कोई दौरा नहीं है। लेकिन हम आपको बताएं कि जो हमारे सोर्सेज़ हैं, एक नहीं 2 3 4 सोर्सेज़ हैं, अच्छा, जिन्होंने उसको रिकन्फर्म किया, फिर उसको करेक्ट किया, फिर जो रिकन्फर्म किया सारी चीज़ को, वो ये है कि PK 791 30 तारीख को 11:50 पे अच्छा, इनकी सीटें रिज़र्व हुई। ठीक है, अंदर की खबर है ना फिर आपके पास है? और इन्होंने उसमें रवानगी इनकी है और जो दूसरे सोर्स थे उन्होंने बताया कि डेलीगेशन जा रहा है मुस्लिम लीग नून का लंदन बर्मिंघम, और उस डेलीगेशन में पार्टी की जो क़यादत यहाँ मौजूद है, ख्वाजा आसिफ, सरदार आसादिक, राना तनवीर और दीगर जो रहनुमा हैं वो उसमें शामिल होंगे और वो वहाँ जाएंगे। और राना सनाउल्लाह साहब जो कि मेन लॉर्ड में हैं, तो वो इसलिए नहीं जा सकते थे कि उनका नाम ECL में है। इस वजह से उन्हें ज़िम्मेदारी दी गई कि आप जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास तलब करें, और उस दौरान में जब डायरेक्शंस वहाँ पर बर्मिंघम में खुफिया इजलास में मियाँ नवाज शरीफ तमाम पार्टी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दे रहे होंगे और जो फैसले होंगे उससे राना सनाउल्लाह को आगाह किया जाएगा, और फिर राना सनाउल्लाह जो है वो पार्लिमानी पार्टी पंजाब की जो है उसे उन फैसलों से आगाह करेगी और ब्रीफ़ करेगी। ये इजलास जो है वो इसकी ख़बर जब मीडिया पर चली तो काफ़ी खुलबली मची इन हलकों में, अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस। तो उसमें फिर उन्होंने उसको डिनाई किया और अब जो है वो इत्तला ही मिल रही है कि जो पार्टी क़यादत है लंदन में, उन्होंने अब ये इजलास जो है उसे मुअख्खर कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो इजलास पार्लिमानी पार्टी पंजाब सूबाई असम्बली का तलब करना था राना सनाउल्लाह साहब ने, वो भी मुअख्खर कर दिया गया है। जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि ये दोनों इजलास मुलतवी करने की जो वजह है वो है कि जो पंजाब में तब्दीली के लिए जो एक स्कीम बनाई जा रही है, और वो जो स्कीम जहाँ से आ रही है, जो सेट कर रहे हैं, उनके साथ कुछ निगोसिएशंस या कुछ मामला जो हैं वो आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से अब प्लान ये बना है कि जो पंजाब में जो फ़ैसला उन्होंने वहाँ बुलाकर उनको बताना था, वो उन्होंने फ़ैसला शायद वैसे ही बता दिया है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी कर रही है और इसका फ़ैसला कर लिया गया है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाएगी उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, और इसकी जो है वो हिकमत अमली और इसकी प्लानिंग तैयार की जा रही है। और इसी सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि 12 या 15 फरवरी के दरमियान में मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और इससे आखिर जो है वो तमाम जो ये तब्दीली का जो एक सिस्टम या इसका जो मेकनिज़म होगा इसको आगे चलाएंगे और फिर पार्टी को अपने एतमाद में भी लेंगे। तो ये जो सोर्सेज हैं इन्होंने बताया है कि ये अब होने जा रहा है। दूसरी जानिब इस सारी सूरत हाल में जो लंदन का जो या बर्मिंघम में जो इजलास तलब किया गया था उसे खुफिया क्यों रखा गया था, उसकी वजह ये थी कि गुज़िश्ता जो इजलास तलब किया था जिसमें रहनुमा शरीक हुए तो उसमें कुछ तस्वीर जो हैं वो पब्लिक हो गई थी जिसमें मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो नज़र आ
रहे थे बैठे हुए, उस पर हुकूमती हलकों ने खासी तनकीद की कि वो इलाज करवाने वहाँ गए हैं, ऐसी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। तो उस वजह से कैमरे की आंख से छुपने के लिए इसे बर्मिंघम में बुलाया गया और जो सीटें बुक करवाई गई PK 791 से, वो भी बर्मिंघम की हैं, इस्लामाबाद से रवानगी होनी थी। तो दूसरी जानिब जो इनका बैकडोर पे जो मामलात इनके बन रहे हैं वो ये है कि अगर पंजाब में तहरीक एतमाद लाई जाती है और मुस्लिम लीग नून उसमें वोट देती है तो मुस्लिम लीग नून को उसके बदले में क्या हासिल होगा। सही। तो जो 62 हलके हैं, मुक़्तदर हलके, उनकी जानिब से इस बात की श्योरिटी दी जा रही है कि अगर अदम एतमाद लाई जाती है और उसमें वज़ीर आला का वोट किसी को और को मिलता है जिसको नून लीग हमायत भी करेगी, यकीनी नहीं कि नून लीग ही वज़ीर आला के लिए अपना कैंडिडेट लेकर आए, तो उसके बदले में मुमकिना तौर पर जो मरीम नवाज़ की यहाँ से रवानगी है वो उसको अमल में लाया जाएगा। अच्छा। उसके बदले में मुस्लिम लीग नून ये डिमांड कर रही है कि मरीम नवाज़ का नाम ECL से निकाला जाए और उन्हें लंदन जाने की इजाज़त दी जाए। अब इस पूरी सूरत हाल पर अगर ये मूव होती है तो उस पर अगला स्टेप ये होगा कि मरीम नवाज़ का नाम ECL से निकाला जाएगा और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान वापस आएंगे। जावेद साहब, आपने बड़ा इंकशाफ किया कि ये पोजीशन चल रही है कि मरीम नवाज़ का नाम ECL से निकाला जा सकता है, लेकिन हुकूमत जिस तरह कल इमरान खान साहब KPK में भी गए, 3 वज़रा को फ़ारिग किया, पंजाब में गए, वहाँ उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि कोई भी नया वज़ीर आला 20 दिन भी नहीं चल सकता। तो ये तमाम सूरत हाल जब देखते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बर्दाश्त कर पाएगी सूरत हाल? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान को जो इस वक्त अपनी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना है वो सूबाई हुकूमतें हैं जिन पर शदीद तनकीद हो रही है। और आप देखें कि तीनों सूबाई हुकूमतें, जिसमें बलूचिस्तान को भी आप लें तो वहाँ पर भी एक हलचल मची हुई है। पंजाब और KPK का जो मामला है, KPK में अक्सरियत इतनी है PTI के पास कि वो इन हाउस चेंज नहीं वहाँ लाई जा सकती, लेकिन पार्टी के अंदर एक रिफ्ट जो है वो सामने आ रहा है। तो ये एक इख्तियारात की जो तकसीम है उसके ऊपर सारी लड़ाई है। अब इख्तियारात जो हैं वो सारे के सारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पास रखे हुए हैं। जो डिलीवरी है वो तब तक मुमकिन नहीं है कि जब तक दोनों सूबों के वज़ीर आला एम्पावर हों और फ़ैसले कर सकें। तो जो तब्दीली का जो मामला है उसमें जो इत्तेहादी हैं इनके, वो अभी सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी अब कुछ हलकों में हो रही है कि जो एक बात कही जाती है कि जो सिलेक्टर्स हैं इस गवर्नमेंट के, वो सिलेक्टर्स जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि सूबों में तब्दीली आए, बिलखसूस पंजाब के वज़ीर आला की तब्दीली उसमें लाई जाए। इस हवाले से आपको बताएं कि जो पहले वज़ीर आला की तब्दीली की बातें हो रही थी वो आपकी भी नॉलेज में होंगी कि 12 लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए थे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद कुछ अरकान के इंटरव्यू किए वज़ीर आला पंजाब के लिए, कुछ स्पीकर साहब जो पंजाब के हैं उनकी जमात ने कुछ लोगों के इंटरव्यू कर रखे थे और गवर्नर पंजाब जो हैं उन्होंने 3-4 लोगों के इंटरव्यू करके फाइनल किए थे कि ये मेरी तरफ से कैंडिडेट होंगे, और 3-4 जो नाम हैं वो पर्ची पर लिखे हुए भी आए थे कि ये हमारी तरफ से भी हैं। तो 12 कैंडिडेट थे जो वज़ीर आला की दौड़ में थे, लेकिन वज़ीर आला के लिए जब फ़ैसला करने का मौका आया और वज़ीर आज़म पंजाब में गए तो उन्होंने जाके कहा कि मैं इन तमाम की दुश्मनी मोल लेने से बेहतर है कि मैं वज़ीर आला इन्हीं को सस्टेन करूँ और उन्हीं उस्मान बुज़दार ही रहें। अब जो सूरत हाल बन रही है इसमें मेरे ख्याल में दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो ज़राए हैं उन्होंने ये भी बताया है कि अब जो तब्दीली की सूबे में बात की जा रही है, शायद वज़ीर आज़म इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ये मामला जो है वो जो आर्मी तरमीमी एक्ट्स पास हुए हैं और उसमें एक्सटेंशन देने की बात की जा रही है। तो अगर आप बात करें तो इस पर दोबारा से डिबेट हो रही है कि आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जो नोटिफिकेशन है सदर की तरफ से होने थे, प्रॉपर गज़ट में आना था, वो अभी तक नहीं हुआ। और ये भी बात जो कुछ हल्कों में बड़ी आप खबर ब्रेक कर रहे हैं आप। तो ये जो 1% 99% एक्सटेंशन का जो काम हो चुका है उसमें 1% अभी भी काम अभी बाकी है। तो हो सकता है कि खान साहब जो हैं वो इस बात पर अड़ जाएं कि अगर कोई तब्दीली का फार्मूला लाया जाता है तो उसके बदले में फिर वो आपको एक्सटेंशन ना दे सके। इसका मतलब है कि तब्दीली आसानी से नहीं होगी, कुछ ना कुछ शराइत होंगी। डेफिनेटली सियासत में जब आपको एक दूसरे के साथ जब दो फ्रीकैन बैठते हैं तो उसमें लेन देन ही होता है, गिव एंड टेक के ऊपर सारे मामला चलते हैं। तो पंजाब में भी इस वक्त यही चल रहा है और नून लीग जो है, सारे अपोजिशन जो है वो सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने मफादात जो है उसको निकालना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब। जावेद हुसैन जिस तरह आज बड़ी बड़ी ख़बरें ब्रेक कर रहे थे और आइंदा भी इंशाअल्लाह इनसे रब्ता रहता है, अक्सर रोज़ाना मिलते हैं और बड़ी बड़ी ख़बरें इनसे हम लेते भी हैं और चलाते भी हैं और आप तक भी पहुंचाते हैं। इंशाअल्लाह नई ख़बर के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।